बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके जो है उसने 3 एग्जांपल्स दी थी, 3 सिस्टम जो है वो हमने डिस्कस किए। उससे पहले उसके बाद हमने जो है वो डेफिनेशंस पढ़ी, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो चलिए बुक की जाना पढ़ते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन जी कह रहे कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम in the absence of any friction or resistance continues indefinitely under the action of restoring force। कह रहे कि जो वाइब्रेशन मोशन होती है, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट, ठीक है। आइडियल सिस्टम, आइडियल कहते हैं कि हमारे पास एक मिसाली सिस्टम हो, ठीक है, जिसकी एक मिसाल दी जाए और उससे ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा वो होता नहीं है। कहते हैं कि हमारे पास अगर फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन क्या होती है कि जब देखें एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रगड़ खाती है तो आपस में जो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ जो है वो ज़ोर से रगड़ खाते हैं, तो इस वजह से उनके दरमियान जो है वो हीट पैदा होती है। अगर आप अपने दोनों हाथों को इस तरह रगड़ें, ठीक है, आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के ज़ोर ज़ोर से रगड़ें, तो फिर आपके हीट प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स के फ्रिक्शन जब आपने की तो हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन होती है तो इसका मतलब है हीट कुछ ना कुछ ज़ाया होती है, जो है वो चेंज होती है हीट। तो फिर होता है क्या, एनर्जी है, हीट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। तो कहता है कि अगर हमारे पास जो आइडियल सिस्टम होगा उसके अंदर क्या होता है, हम सोचते हैं कि फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया, और रेजिस्टेंस कंटिन्यूस इनडेफिनेटली, अगर फ्रिक्शन हमारे पास ना हो और ना ही कोई रेजिस्टेंस हो उसे रोकने वाली, ठीक है, ना हवा की रेजिस्टेंस हो, ना ही जो है वो जिस चीज़ के ऊपर वो चल रही है उसकी रेजिस्टेंस हो, तो फिर क्या होगा, वो हमेशा जो है वो चलती जाएगी अनलिमिटेड टाइम के लिए। इनडेफिनेटली का मतलब होता है अनलिमिटेड टाइम के लिए, अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, आपको पता है कि क्या करती है रिस्टोरिंग फोर्स? पुल्स करती है या पुश करती है ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है, दरमियान वाली जहाँ पे वो असल में होता है। तो अगर हम एक तरफ लेके जाएं ए पोजीशन पे तो फिर दोबारा वहीं आना चाहती है ओ पे, और ओ से बी की जानब जाके फिर ओ पे आना चाहती है, ठीक है। तो यही रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसको घुमाए रखे, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या समझ लगा कि जो आइडियल हमारे पास सिस्टम है उसके अंदर अगर हम एक दफ़ा पेंडुलम को हिला देंगे तो वो हमेशा हिलता रहेगा। आइडियल सिस्टम में इस तरह होता है, ठीक है। और वो रुकता क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन होती है हवा के अंदर, और भी धागे की भी जो है वो मूवमेंट करता है हवा के अंदर, एटम्स होते हैं, तो इस वजह से वो आस्ता आस्ता क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो अब है जी, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। कहते हैं कि लेकिन जो है हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि तमाम सिस्टम्स के अंदर जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो रिटार्ड करती है, स्लो कर देती है हरकत को, मोशन को। सो द सिस्टम डू नॉट ओसिलेट, इस वजह से जो सिस्टम है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए इनडेफिनेटली वो जो है वो मूव नहीं करता, ओसिलेट नहीं कर पाता। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह की एनर्जीज होती हैं। मैकेनिकल कैनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू पोजीशन, यानी उसकी हाइट की वजह से। और कैनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। तो ये वैसे आपको जनरल नॉलेज दिया, नेक्स्ट चैप्टर्स में हो सकता है आपको ये आ जाए। तो अब जो है हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहते हैं कि जी द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासिस। तो कहते हैं कि जैसे हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से
मैकेनिकल एनर्जी जो है होती है वो उसकी रिड्यूस हो जाती है जिस तरह टाइम गुजरता है। देखा होगा आपने कि अगर पेंडुलम को हमने हिलाया था तो वो उसकी जो है पहले मोशन तेज़ होती है, फिर आस्ता 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 वो क्या होना शुरू हो जाता है, रुकने शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब हमने स्प्रिंग वाला पढ़ा देखा था, प्रैक्टिकल किया था लैब के अंदर, तो उसमें भी वो क्या होता, स्प्रिंग आस्ता 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 फिर स्लो होने लग गया था। ठीक है, और इसी तरीके से बॉल और बॉल वाले जो था उसमें भी बॉल पहले ऊपर जाएगी, फिर आस्ता आस्ता थोड़ा जो है स्लो होती जाएगी और आस्ता आस्ता क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। उसके बाद है जी दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली, अच्छा जी, एंड दिस मोशन इज सेड टू बी अ डैम्प्ड। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली reduces the amplitude of the vibration of the motion as shown in figure 10.4। तो कहते हैं इससे फिर क्या होगा, डैम्पिंग की वजह से ये रिड्यूस कर देगी एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड हमने कल पढ़ी थी डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में कि उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। कि हमारे पास ओ से चाहे इस तरफ ले जाएं और चाहे बी की तरफ ले जाएं, तो हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, यानी जितना हम इससे अगर सिंपल अल्फाज में समझना चाहें तो यानी अगर हमारे पास वो पेंडुलम वाला है तो जब हम पहली दफ़ा पेंडुलम को जितना खींचेंगे तो वो समझे उसका एक एम्पलीट्यूड होगा। उसके बाद है जी ये फिगर जो 10.4 है वो ये देख लेते हैं। ये देखें जी, हमारे पास एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है और दूसरी तरफ देखें आपको टाइम नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर टाइम है और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट 0 से ऊपर प्लस और 0 से नीचे नेगेटिव नज़र आ रहा होगा। ये 0 बेसिकली ओ पोजीशन को शो करता है कि जब कोई चीज़ ओ पे होगी तो इसका मतलब है उसने कोई सा जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया, तो इसलिए 0। तो लिहाजा प्लस वाली है कि एक साइड पे और नेगेटिव मीन्स है कि दूसरी साइड पे। ठीक है, तो जब भी कोई वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो परफॉर्म करती है वाइब्रेशन, तो आपने पढ़ा था पहले इस चैप्टर की डेफिनेशन ये है कि एट द पॉइंट, एक पॉइंट के इर्द गिर्द करती है, तो लिहाजा ओ के कभी ऊपर जाएगा ग्राफ और कभी नीचे आएगा इस एक्स एक्सिस के। तो देखिए वो कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, इसके अंदर क्या हुआ जी, हमारे पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है। देखें पहले से ये देखें कितना ज़्यादा है और फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ और फिर ये देखें और कम हो गया। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी टाइम इनवेलप ऑफ द डैम्पिंग। उसके बाद फिगर 10.4 के बारे में कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड विद टाइम ऑफ डैम्पिंग सिस्टम। तो चलिए आपको जो है इसकी लाइव एग्जांपल दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो स्प्रिंग का डैम्पिंग होती है वो किस तरह से होती है टाइम के लिहाज से। तो चलिए हम जो है वो लैब के अंदर चलते हैं। देखें जी, ये अभी ग्राफ आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा लेकिन ये एम्प्टी है। अभी मैं जब इसको स्टार्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि पहले जो है ग्राफ ऊपर जा रहा है और जैसे जैसे इसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी तो आप देखेंगे कि वो डैम्पिंग की वजह से उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो चलिए अब मैं देखें स्टार्ट करने लगा हूँ। ये देखें अभी इसको पहले ऐसे किया गया, फर्स्ट जो है इसने लिया, उसके बाद सेकंड, और ये देखें ये जो जैसे जैसे आप देख रहे हैं इसकी जो मोशन है स्प्रिंग की वो कम हो रही है, वैसे वैसे देखें ग्राफ भी देखें उसके एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, ये देखें मेन पोजीशन आपको नज़र आ रही होगी, ये रेड के बिल्कुल नीचे। तो ये देखें इस तरीके से ग्राफ जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, ये देखा आपने किस तरह से हुआ। तो अगर हम इसकी ये देखें जिस तरह अभी जो है बिल्कुल स्लो चल रहा है, एंड ऑफ सिमुलेशन, यानी बिल्कुल जो है वो एंड में जाके देखें इतना कम हुआ और बिल्कुल एंड में रुक गया। ठीक है जी, तो उम्मीद है इससे आपको मज़ीद जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम दोबारा बुक की। अच्छा जी, अब है जी इसके बाद शॉक एब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन
ठीक है जी। कहते हैं कि जो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं बाइक्स में भी लगे होते हैं और कार्स में भी लगे होते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशन की। उसके बाद क्या होता है जी, अ शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एक पिस्टन होता है जो कि लिक्विड के अंदर मूव करता है। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज firmly attached to the body of the car. When car travels over a bump on the road, the car may vibrate violently. तो कहता है कि हमारे पास इसमें ऑयल होता है और जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है फिक्स होता है कार के साथ। कहते हैं कि अगर हमारे पास कार के अंदर ये ना हो तो जो है कार जो है वो बड़ी बुरी तरह से जो है वाइब्रेट करेगी, ठीक है। और अगर हमारे पास ये लगा हो तो कि ये क्या करता है, द शॉक एब्जॉर्बर डैम्प दीज वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू एनर्जी ऑफ द ऑयल। तो ये जो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर है ये क्या करता है, इसकी जो है इसको बुरे तरीके से वाइब्रेट होने से बचाता है। गाड़ी टूटती भी नहीं है, तोड़ फोड़ भी उसके अंदर कम होती है, झटका कम लगता है गाड़ी को। तो इस वजह से हमारे पास ये क्या करता है, उसको जो हमारे पास वाइब्रेशन की एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में, और ऑयल जो है उसको वो गर्म कर देता है। पहले हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, उसके बाद हम ज़रा इसका वर्क भी चेक कर लेते हैं, बल्कि पहले वर्क ही चेक कर लेते हैं। ये देखें वो बता रहा है कि जनाब ये वाला जो हिस्सा है आपके पास ये अटैच टू अ कार फ्रेम, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको बता रहा है कि ये देखें ये है आपके पास पिस्टन, ये देखें पिस्टन नज़र आ रहा है। उसके बाद कह रहा है इस जगह पे जो है ये आपके पास पिस्टन हो गया और इस जगह के ऊपर लिक्विड होता है, ठीक है, ऑयल। और ये नीचे जो है वो आप अक्सर बाइक्स में भी देखेंगे नीचे की तरफ गोल सा होता है, ये क्या होता है, अटैच टू कार एक्सल या बाइक में भी होता है, ठीक है जी। तो होता क्या है, जब इस पर जंप लगता है तो जो ऑयल होता है वो इसके अंदर सुराख बने होते हैं, इससे वो ऊपर को चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, तो इस तरीके से वो गर्म हो जाता है और ये एनर्जी जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर। अब हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। तो ये सारा समझने के बाद अब डेफिनेशन क्या है हमारे पास जी, कि द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम in the presence of some resistive force are damped oscillations। तो जनाब क्या हुआ, समझ आई आपको कि ऐसे सिस्टम की ऑसिलेशंस जो कि रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से हो, मौजूद हो रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्सेस का क्या मतलब है, जो उसको रोकें। अब कौन कौन सी फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन क्या करती है, उसको रोकती है, रिटार्ड करती है उसकी मोशन को। तो फिर क्या कहलाती हैं ऐसी जो ऑसिलेशंस होती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाती हैं। तो बेसिकली जो हैं वो हमारी इस दुनिया के अंदर जितनी भी ऑसिलेशंस हैं डैम्प्ड ही हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ ज़्यादा डैम्प्ड हैं, कुछ कम डैम्प्ड हैं, या उसकी डैम्पिंग को कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन ना हो और कोई भी रेजिस्टिव फोर्स ना हो तो वो हमेशा, अगर हम एक दफ़ा उसे हिला दें, जैसे मैंने पहले बताया था लेक्चर के शुरू में, तो हमेशा वो हरकत में ही रहे, ठीक है जी। और हमने आज का लेक्चर जो है एंड हो रहा है, तो यही आपने आज का काम है आर्टिकल। तो इसकी पिक्स भी बनाइएगा, ये वाली जो है वेव वाली, ठीक है, जिसमें डैम्पिंग एम्पलीट्यूड दिखाया गया है। और सारा जो है आपने इसको राइट भी करना है और याद भी करना है, इसके ऊपर नोट भी आ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।